हेलो स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन। प्यारे बच्चों, इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3D का जो क्वेश्चन नंबर 2 है इसे सॉल्व करेंगे। एकदम सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही, बस उसी में थोड़ा सा प्लस माइनस की साइन ऐड करके थोड़े से जो पॉलिनोमियल्स हमारे टर्म्स हैं उनको बड़ा करके यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर हमको फ्रैक्शन बना करके दिया गया है। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो देखा है, आपको अगर क्लियर है कि किस तरीके से सॉल्व करना है, तो ये भी आपसे आसानी से सॉल्व होगा। इसमें भी कोई अलग मेथड नहीं लगाना, सेम मेथड लगाना है। बस थोड़ा सा जो हमारे पास टर्म्स है वो बड़े दिए गए हैं। ठीक है, तो घबराना नहीं है। ये कॉपी में से सॉल्व करना मैं आपको सिखाता हूँ। बाकी अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा या अगर आपको आगे क्वेश्चंस में डाउट है, तो सारे वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने डाउट्स को क्लियर कर लेना। चलिए अब जल्दी से इन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। तो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा। हो सकता है किसी बच्चे ने क्वेश्चन नंबर 1 का वीडियो नहीं देखा हो। तो सबसे पहले तो आप ध्यान रखना कि फॉर्मूला क्या यहाँ पर लगने वाला है। तो हम क्या जानते हैं, ए प्लस बी प्लस सी अगर तीनों का अगर होल स्क्वायर है, तो उस कंडीशन में ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ac, या फिर सी ए जो लिखना चाहो वो लिख सकते हो। ये होता है हमारा एक्चुअल में फॉर्मूला। लेकिन यहाँ पर तो माइनस की साइन है, तो इसको कैसे किया जाए? तो कुछ अलग नहीं करना है। आप क्या करोगे, बस इसको a प्लस बी प्लस सी के फॉर्म में बनाओगे। कैसे बनेगा? एकदम सिंपल है। ये हमारा 2a हो जाएगा, प्लस की साइन लगा करके -5b लिख दो। तो हम जानते हैं कि प्लस और माइनस मिल करके माइनस ही होगा लास्ट में। तो बस हमने क्या किया कि बीच में प्लस की साइन लगा दी, ताकि ये हमारा इस टर्म में आ जाए, a प्लस बी के टर्म में आ जाए। देखो ना, अब a प्लस बी के टर्म पे आ गया। बस बी की जगह में जो हमारा वैल्यू है वो माइनस में है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से आगे कर दो, प्लस सी कर दो, तो सी की जगह पर हमारे पास -7c हो जाएगा। पूरे का स्क्वायर कर दो। आप चाहो तो इन दोनों को करली में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि बीच में स्मॉल ब्रैकेट है, तो अगर एकदम डिटेल में लिखोगे तो, नहीं तो ऐसे भी चलेगा। चलो अब जल्दी से फॉर्मूला लगा लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। ए की जगह पर हमारे पास 2a है, तो 2a पूरे का स्क्वायर होगा। ध्यान रखना, केवल ए का स्क्वायर लगा दोगे, 2 को छोड़ दोगे तो गलत हो जाएगा। उस तरीके से बी का स्क्वायर है, तो बी की जगह पर -5b है, तो यहाँ पर आप प्लस की साइन लगा करके -5b का स्क्वायर लिखोगे, कि प्लस बी का स्क्वायर है ना, तो प्लस की साइन लगा लो और बी का स्क्वायर की जगह पर -5b जो उसका एक्चुअल वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। उसी तरीके से सी का स्क्वायर है प्लस के साथ, तो यहाँ पर हम लोग -7c का स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फिर 2ab है, यानी 2 मल्टीप्लाई a, तो a की जगह पर 2a है, और मल्टीप्लाई b, तो b की जगह पर हमारे पास -5b है। इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा आपको। उसके बाद फिर प्लस की साइन लगा करके 2 है ना, फिर बी सी होता है, तो बी की जगह पर -5b और सी की जगह पर -7c, ऐसे लिखो। उसके बाद फिर प्लस की साइन लगाओ, 2ca है, तो सी की जगह पर वही -7c, और ए की जगह पर हमारा जो 2a है वो उतर जाएगा, ये वाला ए की वैल्यू प्लस में जो है। अब पूरे को सॉल्व कर दो, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है और ए का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर इन दोनों का है, ध्यान रखना। उसके बाद फिर यहाँ पर देखो, -5 का स्क्वायर है, तो -5 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू प्लस का 25, क्योंकि हम जानते हैं माइनस और माइनस प्लस होता है। यहाँ पर मैंने इसीलिए प्लस की साइन लगाई, तो प्लस 25 और बी का स्क्वायर हो जाएगा। 7 7 या 49 होता है, तो प्लस 49 सी का स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान रखना, भले माइनस है लेकिन माइनस और माइनस प्लस होने वाला है। उसके बाद अब यहाँ पर देखते हैं क्या होगा, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस और प्लस माइनस, और फिर से वही माइनस के बाद ये वाला प्लस में मल्टीप्लाई होगा तो फिर माइनस हो जाएगा। तो कभी भी अगर बीच में एक माइनस है तो वो पूरे को माइनस कर देता है, ध्यान रखना। तो 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, इन वही प्लस और माइनस मिल करके -20 हो जाएगा, और ए और बी जो है वो उतर जाएगा, सिंपल। यहाँ पर देखो, अब 2 में माइनस है, तो अब क्या होगा, 7 5 जा 35 हो जाएगा, और माइनस और माइनस प्लस का 35 होगा, तो प्लस 35 को फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 35 2 जा 70 हो जाएगा, और प्लस प्लस 70 रहेगा। यहाँ पर प्लस 70 BC हो गया। अब यहाँ पर लास्ट में हमारे पास एक माइनस है, तो वही हो जाएगा 2 7 जा 14, 14 2 जा 28, लेकिन -14 और प्लस 28 मिल करके माइनस और प्लस माइनस बना देंगे। तो अगर एक माइनस की साइन है तो माइनस ही होने वाली है, अगर 2 है तो वहाँ पर हमारा प्लस हो जाएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर -28 ए और सी है, तो ए सी लिख दो, सी ए लिख दो, बात एक ही होता है। तो मैं ए सी लिख देता हूँ, क्योंकि गर्मी का दिन है ना, ए सी की बहुत ज़रूरत पड़ रही है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए इसका जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा सेकेंड नंबर का क्वेश्चन है। सेम क्वेश्चन है, बस वही है कि माइनस प्लस की साइन कंफ्यूज करने के लिए आपको दी गई है। तो फॉर्मूला वही लगेगा, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला। आप चाहो तो जैसे आपके बुक में मेथड दिया हुआ है, x इक्वल टू ए, फिर y इक्वल टू बी, एग्जाम्पल में देख लेना, उस टाइप से भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन उसमें टाइम थोड़ा सा एक्स्ट्रा लगता है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट बनाऊंगा। ये हमारे पास ए है, बी है और सी है। तो पहले हमारा ए का स्क्वायर हो जाएगा, तो -3a का स्क्वायर कर दो, प्लस में बी का स्क्वायर, तो ये बी बेचारा इस बार प्लस में ही है, तो कोई अच्छी मतलब कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है। 4b का स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस में सी का स्क्वायर, तो प्लस की साइन लगा करके सी की जगह पर देखो -5c है ना, तो -5c का स्क्वायर करना। इस तरीके से ध्यान रखना कि माइनस है तो माइनस साइन जरूर लगाना, और हमारा फॉर्मूला में प्लस है इसीलिए हम यहाँ पर प्लस लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 2ab होता है, तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह पर -3a और मल्टीप्लाई बी की जगह पर 4b। ठीक है, 2ab का मतलब ये है कि 2 मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई बी। ये आप क्लास 9 में पहुँच गया हो, इतना तो आपको पता ही होगा।
उसके बाद फिर प्लस की साइन लगाते हैं, 2BC है तो 2 मल्टीप्लाई बी की जगह पर 4B और सी की जगह पर -5C। उसके बाद फिर 2CA, तो ये हो जाएगा, सॉरी प्लस की साइन लगाकर, एक सेकेंड, प्लस साइन लगाकर 2CA यानी कि सी की जगह पर हमारे पास है -5 तो -5 लिख लो और C, और उसके बाद फिर A की जगह पर हमारे पास -3A है तो -3A कर दो। ठीक है, ये A है ना भैया, 9 मत समझ लेना इसको। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस 9, और ये A का स्क्वायर, 4 4 16 हो जाएगा, B का स्क्वायर, 5 5 25 हो जाएगा, C का स्क्वायर। यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 12, और फिर यहाँ पर 12 2 हो जाएगा 24, तो प्लस और प्लस प्लस हो जाएगा और लास्ट में माइनस से मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, तो -24 AB। उसके बाद यहाँ पर वही चीज़ होगा, 4 2 8 और फिर 8 5 40, तो यहाँ पर हमारा 40 हो रहा है ना, 5 2 नहीं कुछ गलत होगा, रुक जाओ, 2 4 8, 8 5 अरे यार क्या बोल रहा हूँ मैं, हाँ ठीक तो बोल रहा हूँ, 2 4 8 और 8 5 हमारा 40 ही होता है। मैं इसको कहाँ पर मैं कन्फ्यूज़ हो रहा था, 5 4 मैं इसको कर दे रहा था इधर 20, 22 40, हाँ वैसे भी एक ही चीज़ होने वाला है, नहीं पता ध्यान कहाँ चल गया था। तो यहाँ पर हमारा ध्यान मेन आपको साइन में रखना है, ये हमारा प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस, और हमारा कितना लिया था भैया, मैंने कितना बोला था, 40 बोला था ना, तो 40 और ये B और C उतर जाएगा। ठीक है, लास्ट में इनका भी इसी मल्टीप्लाई कर लो, 5 2 10 हो जाएगा, प्लस और माइनस -10, उसके बाद फिर -10 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3 30, और माइनस और माइनस +30, तो ये +30 हो गया। C और A है तो इसको AC लिख दो। ये हमारा सेकेंड वाला भी कम्प्लीटली सॉल्व हो गया। आइए जो इसका मेन क्वेश्चन है जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं फ्रैक्शन वाला, उसको भी मैं जल्दी से समझा देता हूँ ईजी मेथड में। तो देखो ये हमारा 3rd नंबर का क्वेश्चन है, ये मेरी A की वैल्यू है, ये पूरा B है, ध्यान रखना माइनस में है B, और ये मेरा जो 2 है ना वो C है, तो हमारा क्या बनेगा, A का स्क्वायर, तो 1/2A पूरे का स्क्वायर लगा दो। उसके बाद फिर प्लस में B का स्क्वायर, तो प्लस की साइन लगा करके B की जगह पर -1/2 B का स्क्वायर लगा दो। फिर प्लस में C का स्क्वायर होता है तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा इस तरीके से, क्योंकि हमारे पास C की जगह पर यहाँ पर 2 है ना, तो बस ये 2 का स्क्वायर लिखना और कुछ नहीं लिखना है। फिर हम लोग प्लस साइन लगाएंगे, फिर हमारा होता है 2AB, तो 2 मल्टीप्लाई A की जगह में 1/2A और मल्टीप्लाई B की जगह पर माइनस का 1/2B, इस तरीके से करना है आपको। उसके बाद फिर प्लस का 2BC होता है, तो 2B की जगह पर वही -1/2B और C की जगह पर हमारे पास जो 2 है वो उतर जाएगा। लास्ट में हमारे पास 2CA होता है, तो 2 की जगह में 2, C की जगह पर हमारे पास 2 ही है तो फिर उसकी जगह पर भी 2 लिखना पड़ेगा, और A की जगह पर हमारे पास 1/2A है, इसको लिख लो। वैसे सॉल्व कर दो, देखो ये सब 1 का भी स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, तो इसे पर 1 ही रहने देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना तो ध्यान रखना कि A और 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1A आ जाएगा, जिसको अपन A लिखते हैं। जैसे देखो यहाँ पर बता रहा हूँ, ये इधर बता देता हूँ, 1 और A का मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि यहाँ पर बीच में यानी कि दोनों मल्टीप्लाई में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, A 1 जा A हो जाएगा। डायरेक्ट इसको 1A भी लिखते हैं और A भी लिखते हैं, तो चाहो आप तो इसको 1/2 ना लिख करके यहाँ पर आप डायरेक्ट इसको A का स्क्वायर भी कर सकते हो। ठीक है, 1 को यहाँ पर सब हटाना चाहो तो हट जाएगा। उसके बाद नीचे में हमारा जो 2 है उसका भी स्क्वायर है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, इस तरीके से। बाकी अगर आप 1 भी लिखते हो तो गलत नहीं कहलाएगा, चिंता मत करो। ठीक, उसके बाद यहाँ पर हमारा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो उसी तरीके से ये मेरा B का स्क्वायर हो जाएगा, तो प्लस B का स्क्वायर, और नीचे में ये 4 हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारा ये 4 हो जाएगा, 2 2 जा 4। ठीक है, ये देखो ये न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 आपस में कैंसिल होगा क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई की साइन थी। अब इधर हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, A भी बचा हुआ है, न्यूमरेटर में 1 1 जा 1 बचा हुआ है, और यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि प्लस और माइनस माइनस की साइन लग जाएगी, तो माइनस ऊपर में आप 1 कर दो। ठीक है, और 1 नहीं भी करोगे तो यहाँ पर आप A और B उतार दोगे तो वो भी चलेगा, A B ही कर दो तो ज़्यादा बेटर है। 1 क्योंकि हमने इधर से भी हटा दिया तो यहाँ से भी हटा देते हैं, और नीचे में ये जो 2 बचा हुआ है ये उतर जाएगा। इतना समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पर नहीं बचा हुआ है ना, हाँ, और यहाँ पर कुछ और दिख रहा है क्या, तो इसमें वो कुछ नहीं मिल रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर हमारे पास ये देखो डिनोमिनेटर का 2 न्यूमरेटर का 2 फिर से वैसे ही कैंसिल हो गया क्योंकि आपस मल्टीप्लाई में थे। ठीक है, हमारे पास बचेगा क्या भैया, ये B बच गया है, तो 2 और ये B का मल्टीप्लाई होकर के -2B हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ माइनस का, क्योंकि देखो माइनस है ना साइन, तो ध्यान रखना कि माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, तो -2B कर लिए। ठीक है, अब लास्ट में भी उसी टाइप से एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया हमारा, तो ये 2 और ये बच गया, तो दोनों प्लस में है तो प्लस का 2A हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक समस्या ये हो गई कि आपका आंसर जो है ना बुक से मैच नहीं हो रहा है। अब क्यों बुक से मैच नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने जो क्वेश्चन है वही गलत उतार दिया था, मैंने 1/2A और 1/2B कर दिया था, जबकि यहाँ पर
1/4 है। तो जब आप यहाँ पर बी की जगह पर 1/4 करोगे ना, जहाँ जहाँ पर आंसर देखो मैच नहीं कर रहा है, जैसे यहाँ पर आंसर मैच नहीं कर रहा है तो इसको आप 1/4 कर दोगे तो ये मेरा 4×4 = 16 हो जाएगा, तो बुक वाला आंसर मैच हो जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर भी हमारा ये 2 जो होगा, नीचे में 4 है तो 2×2 = 4 पहले कट होगा, फिर ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो केवल हमारे पास बी बचेगा, तो -b आ जाएगा। तो आपके जो बुक में आंसर है वही आंसर आपका कंप्लीटली आ जाएगा। वो मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा गलत उतार दिया था, यहाँ पर 2 की जगह में एक्चुअल में 4 था, इसीलिए हमारा आंसर मैच नहीं हो रहा था। आई होप आपको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम के थ्रू पूछ सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।